ने एक बार पकड़ा था उसने, लेकिन वो बोला पप्पा चिल्लाएंगे मैं भाई साहब मेरी गलती हो गई, मेरे मुंह से निकल गई भाई साहब। मेरा भाई वगैरह हॉस्पिटल में है और मुझे खून देना है उसको क्योंकि वो मेरा भाई है। हम है कांस्टेबल गिरपड़े की कास्ट ऑन बॉलीवुड नाउ। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड नाउ में। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। और क्या फीडबैक मिल रहा है गाइस अभी तक? ये बताओ, कांस्टेबल गिरपड़े आप जो सीरीज लेकर जो आए हैं, क्या फीडबैक अभी तक? बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है और सब लोग इस शो से रिलेट कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मेरे को बहुत ऐसे बड़े बड़े पैराग्राफ वाले मैसेज आ रहे हैं कि हम कांस्टेबल गिरपड़े के साथ एडिक्ट हो गए हैं, हमें और एपिसोड्स चाहिए। और ख़ास करके बच्चे भी बहुत पसंद कर रहे हैं इस शो को और पेरेंट्स भी पसंद कर रहे हैं। और हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, नील के, मेरे, सौरभ के, चांदनी जी के, श्रेय के, उन सबको हमारा काम बहुत अच्छा लगा है। तो वो बस अब बोल रहे हैं कि ये तो दे दिया और हमें और चाहिए अब, तो ये बोल रहे हैं वो। और कितने सारे लोगों ने अभी तक आपको गिरपड़े गिरपड़े बोलना शुरू कर दिया है? काफ़ी सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट कल भी हम जब फ़ोटोज़ खिंचा रहे थे तब उसमें से बुला रहे गिरपड़े साहब करके। तो कल मैं नवरात्रि में भी गया था, वहाँ पे भी बोल रहे थे गिरपड़े। तो यही रिस्पॉन्स है, बाकी आप इनसे पूछिए। सौरभ एंड श्रेय, आपसे मेरा सवाल है, क्या कहना चाहेंगे? क्या रिस्पॉन्स, क्या फीडबैक अभी तक आपको मिलता हुआ आ रहा है? मेरा जो कैरेक्टर है रैपर वाला, तो वो काफ़ी लोगों को पसंद आना, क्योंकि मैं एक ही एपिसोड में हूँ, थर्ड। तो वो जो जिसने भी देखा है वो मेरे को काफ़ी लोग बोले कि वो रैपर काफ़ी सूट कर रहा है मेरे पे, वो कैरेक्टर जो है तेड़ी मौज जिसका नाम है। और ये काफ़ी फ़न वो कैरेक्टर था और लोगों को काफ़ी पसंद आया, तो वही वो एकदम पॉजिटिव और मस्त फीडबैक्स आ रहे उससे। श्रेय, आप क्या कहेंगे? एकदम बाकी सब तो कांस्टेबल हैं, आप यहाँ पे सब इंस्पेक्टर बने हुए नजर आ रहे हैं। आई थिंक मेरे कैरेक्टर की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल शो की बात करूँगा। आई थिंक काफ़ी पॉजिटिव फीडबैक है और काफ़ी एडिक्टिव शो है, विच इन अ वे इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव फॉर अस। तो काफ़ी अच्छा काम करा है, स्पेशली कुशाल और नील ने, क्योंकि दे आर थ्रू आउट द सीरीज़ एंड ही इज़ ब्रिलियंट इन द शो, सो इज़ चांदनी। तो काफ़ी इन्होंने शुरू से एंड तक बांधे रखा है लोगों को। अब वो क्या इन्होंने करा है, कैसे करा है, वो आप इनसे पूछिए। बट फर्स्ट एपिसोड से 10th एपिसोड तक आपने अगर स्टार्ट कर लिया तो आप ख़त्म करोगे ही, अदरवाइज आपके दिमाग में बैठ जा रहा है कि यार हो क्या रहा है। सो यू नो दैट्स वन ऑफ द फीडबैक्स दैट आई हैव गॉटन एंड दैट्स समथिंग दैट पर्सनली हैपेंड विद मी, कि मुझे बाहर जाने के बाद भी मैं सोच रहा हूँ यार कब घर जाऊँगा और वापस अगला एपिसोड देखूँगा। काफ़ी अमेजिंग फीडबैक मिल रहा है पूरे शो के लिए, सबको बहुत पसंद आ रहा है। 9.6 9.7 रेटिंग है IMDb पर। जितने भी लोगों ने Amazon Mini TV पे जाके शो देखा है, सबने यही कहा है कि काफ़ी टाइम से हम वो बस लाइट कॉमेडी चीज़ मिस कर रहे थे, जहाँ ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस बैठना है, आराम से रिलैक्स करना है और बस हंसना है। तो आई थिंक काफ़ी टाइम बाद में ऐसा शो आया है, तो सबको बहुत अच्छा लगा है। मुझे बहुत मैसेजेस आए हैं कि वी लव्ड यू एज सलोनी। मराठी जो मैंने गर्ल का कैरेक्टर प्ले किया, उसमें जो डायलेक्ट है उसका भी सब लोगों ने बहुत तारीफ़ करी है। सो थैंक यू सो मच गाइज़। बट हाँ, रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है, टच वुड। सो नील, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने इसमें नील थिंग्स की हैं और आपको क्या फीडबैक अभी तक मिल रहा है? मेरे हिसाब से तो मैंने ज़्यादा कुछ कैरेक्टर पे काम नहीं किया, मैंने ज़्यादातर उसको नेचुरल रखने का काम किया। क्योंकि जब मुझे ब्रीफ मिला था अबाउट डिमेलो और उसके जो एक कैरेक्टर ब्रीफ होता है, उसमें जो कुछ लिखा था वो एग्जैक्टली मेरे स्वभाव के आसपास या फिर इर्द गिर्द रहने वाला ही कैरेक्टर था। तो आई थॉट कि लेट्स नॉट पोर्ट्रे समथिंग एल्स और ट्राई टू शो समथिंग एल्स, कि मैं कुछ अलग करके दिखाता हूँ। आई ट्राई टू बी मी। बस वो एक कांस्टेबल है तो उसके बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ज़्यादा तोंद निकाल के खड़ा रहा हूँ मैं हर जगह, या एक पोजेस होते हैं उनके। मुश्किल था कहीं ना कहीं वो थोड़ा? मुश्किल नहीं बोल सकते, वो काम है, ऑब्जर्वेशन से आप करते हो। तो मैंने भी अभी वो मुश्किल था कि नहीं वो साद खान को पता, क्योंकि मैं तो मेरे हिसाब से काम कर रहा था। आपने अपनी परफॉर्मेंस दी और आपने हाँ, आप साद सर ने वो निकलवाने में उनको कितनी मुश्किल हुई है वो वही बता सकते हैं। बट मैंने तो जितना ऑब्जर्वेशन से मैं कर पाया एज एक कांस्टेबल लगूँ अगर मैं खड़ा रहूँ तो, उस पर मैंने ज़्यादा काम किया। और कैरेक्टर मेरा बल्कि कैथलिक एंग्लो इंडियन ऐसा था, तो उसके जो डायलेक्ट है उस पर थोड़ा थोड़ा काम किया। सो अब हम आपके साथ में एक सेगमेंट करने वाले हैं, इट्स कॉल्ड डिफेंड योरसेल्फ।
इसमें अपने आप को बचाना है आपको, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ के अंदर भी कोई किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई बच रहा है, अलग अलग तरीके से अलग अलग आप लोग जुगाड़ लगाने में सारी की सारी लगे हुए हैं। तो आपके सामने अगर ये आप पर ये इल्ज़ाम लगता है रैश ड्राइविंग का, कैसे बचाएंगे खुद को आप आपके अंदाज में, आपके स्टाइल में? मैं बोलूँगा कि मेरा भाई वगैरह हॉस्पिटल में है और मुझे खून देना है उसको, क्योंकि वो मेरा भाई है। तो अगर मैंने 15 मिनट में उसको जाके खून नहीं दिया तो उसकी एक टांग कट जाएगी, ऐसा कुछ बोल के भगा लूँगा। ऐसा हुआ है कभी रियल लाइफ में, कभी ये बहाने बनाने की कभी ज़रूरत पड़ी हो आपको? मैंने नहीं, मेरे वाइफ ने बनाया ये खुद। मेरा पति हॉस्पिटल में। नहीं, मैं था साथ में। खुद ने सिग्नल देखा नहीं और फिर वो थोड़ा बहस करने लग गई लेडी कॉप से। फिर मैं उसको बोला कि रहने दे, भरता हूँ मैं फ़ाइन, रहने दे। तो फिर भी नहीं सुनी, बोले मेरा भाई हॉस्पिटल में, ऐसा बोल दिया उसने। तो फिर जो मेल कॉप था उन्होंने थोड़ा दया का क्या, ठीक है मैडम जाओ जाओ। बोला मस्त आइडिया, मस्त है। तो गिरपड़े साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? आपने कभी रैश ड्राइविंग का कभी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए या आपके ऊपर कोई ऐसा आरोप लगा है? नहीं कभी पकड़े गए आप? नहीं, अभी तक तो लकीली नहीं कुछ। मुझे ड्राइविंग ही नहीं आती है। बस मुझे एक्टिवा चलाने आती है, लेकिन मैं हेलमेट के बिना नहीं चलाता हूँ, क्योंकि वो एक्टर है ना, बोला एक्टर हूँ ना, तो हमेशा से रहता की शक्ल पे कुछ ना हो, हेलमेट पहन के रखो, सेफ रहो वैसा। तो यहाँ पे तो प्रॉपर आप गिरते फिरते नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रियल लाइफ में एकदम केयरफुल हैं आप। हाँ, बहुत केयरफुल हूँ भाई, बहुत केयरफुल हूँ। लेकिन अगर पकड़ा भी गया तो अपने आप को ये बचा के बोलना चाहूँगा, अभी मैं सीख रहा हूँ। डायरेक्टली रोड से ही सीख रहा हूँ चलाना। That's a good one, हाँ? या सौरभ, आप क्या कहेंगे अगर ये आरोप अगर आपके ऊपर भी लगता है तो आप कैसे करेंगे? मेरा कोई तो बीमार है या मुझे घर जाना है, वरना मैं बोल दूंगा भाई जोर से वॉशरूम जाना है मेरे को, प्लीज़ जाने दो साहब, ले लो आप 100 रुपये चाहिए तो अभी जो भी है वो फ़ाइन मार दो, जो करना है, लेकिन जाने दो अभी। क्या अभी वैसे तो मैं रैश ड्राइविंग करता हूँ, मैं सबसे स्लो और एकदम सेफ ड्राइवर हूँ मैं, तो हाँ। नील हंस रहे हैं काफ़ी यहाँ पे बैठे बैठे। नहीं, उसको पता है क्योंकि इसलिए हंस रहा है। श्रेया, आप क्या करेंगे? मुझे रैश ड्राइविंग में पकड़ा नहीं है। हाँ, मतलब पुलिस वाले पकड़ नहीं पाए। कुछ नहीं, हमारे वहाँ तो थोड़ा रॉन्ग तरीका होता है। पुलिस वाले आजकल पकड़ते ही कैमरा स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि अब बात करने वाला वो चला गया। नहीं, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये बताएगा कौन क्या है, वो ऐसे ड्रामे होते हैं। बट आप तमीज़ से बात करो और उन्हें बोल दो कि आप भी सब इंस्पेक्टर हो। चांदनी, आप कैसे बचाएंगी खुद को? वो जो मीम है ना, वो भाई साहब मेरी गलती हो गई, मेरे बूते निकल गए भाई साहब, वो मीम हम करेंगे। आई थिंक गलती हो गई, माफ़ कर दो, वही वाला होता है यार। नील, आपसे जानना चाहूँगा, अगर चोरी का इल्ज़ाम लगता है कैसे बचाएंगे खुद को, कैसे डिफेंड करेंगे आप? जो चोरी किया सामान वो फेंक दूंगा किधर तो, और बोलूँगा बताओ ढूंढ के मैंने कैसी चोरी, नहीं कि दिखाओ ढूंढ के, तलाशी लो मेरी, और क्या। ऐसे बच सकते हैं ना। कभी लगे वैसे, कभी रियल लाइफ में कभी ऐसे इल्ज़ाम लगे आपके ऊपर चोरी के? घर पे बचपन में पैसे वैसे चोरी करके समोसा खाया था, पकड़ लिया, चोप दिया फिर, और मैंने लगातार 2 महीना चोरी किया था। 10-20 करके 300-400, और कितने ही समोसे खाए हैं मैंने। कभी कभी समोसे वालों का भी मैंने मतलब खाओ हाथ धो निकल जाओ, अरे भूल गया भैया, ऐसा करके भी गलती मारा है। तो इल्ज़ाम तो लगा है क्योंकि किया था। विशाल, कभी आपके ऊपर कभी स्टेलिंग का सेम आरोप लगा? मेरे भी ऐसे ही हुआ था। घर पे मैंने मेरा जैसे इनका समोसा मतलब सारी चोरियां घर पे की हैं आपने? हाँ, और मेरा था वड़ा पाव, और हमारे यहाँ एक डोसा वाला आता था, वो मैं खाता था। तो उसके लिए मैं बिल्कुल राइट टाइम देख के, जब मम्मी सो रही है, तकिए के नीचे ऐसे उनका वॉलेट निकाल के उसमें से हल्के से पैसे निकाल के फिर जाके मैं वड़ा पाव खाता था, और शाम में उस मसाला डोसा खाता था। और पकड़ गए तो फिर कैसे फिर डिफेंड किया आपने? पकड़े गए तो मेरे यहाँ क्या मतलब, ऐसे मार तो कम पड़ती थी, लेकिन वो बहुत समझाने में बिलीव करते थे, तो वो लेकिन समझाना 2 घंटा भी चलता था कभी कभी, कि ऐसे नहीं होता है। हाँ, पॉडकास्ट ही होता था सीधा, कि ऐसे बड़ा किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये होता है, वो होता है। तो इसलिए उसके बाद से मैंने कहा बाप रे, लेक्चर नहीं सुनना मुझे। और तो ये होता था। सर, आपके साथ में कभी आपके ऊपर कभी इल्ज़ाम लगे हैं ऐसे चोरी के? वो घर से तो पैसे चुराते ही थे सब, आज भी चुराता हूँ, लेकिन मैं ऐसे फूड चुराता था मेरे दोस्तों के घर से। वो फ्रिज खोल के, जब वो अंदर कुछ खेल रहे ना कंप्यूटर पे गेम, बिना बताए चीज़ का स्लाइस ले लिया या ऐसा कुछ करते ना, नटेला चाट लेते भाई। वो सब मैं बहुत किया हूँ पहले, क्योंकि पहले जेब में रख के लेकर आ गए। हाँ, क्योंकि पहले जब मैं मतलब 7th-8th स्टैंडर्ड में था, तो घर पे नटेला वटेला तो नहीं आता था,
क्योंकि वो बहुत महंगा था भाई, वो नहीं अलाउ ही नहीं करते थे घर वाले। लेकिन दोस्त के घर पे होता था, वो अमीर था ना उसका बाप तो उसके घर पे जाके भाई चम्मच से करता था। उसने एक बार पकड़ा था उसने, लेकिन वो बोला पप्पा चिल्लाएंगे। मैं बोला वो मतलब वो छोटा था मेरे से बहुत छोटा था वो, इसलिए मैं बोलता था नहीं भाई अगर तूने बताया घर पे तो तेरे को कभी क्रिकेट टीम में नहीं लूंगा मेरे, ऐसा सब उसको बोलता था। हाँ ये वाला अच्छा था। ये इनोसेंट चोरियाँ ही किए भाई, अभी ऑब्वियसली हम प्रोफेशनल चोर तो नहीं है। हाँ वो दिल भी चुरा है, इफ दैट्स अ क्राइम। आई डोंट नो आप लोग टेकन खेलते थे नहीं खेलते थे, बट वो टेकन खेलने के लिए ना एक गेम आया करता था टेकन, बहुत time पहले। वो जो टेकन के सिक्के हमने घर से एक 5-5 रुपए चुराए। तो एक फ्रेंड के घर से हमने मिल के सबने पैसे चुराए, क्योंकि उसने बोला कि सब चलते हैं, तो हमने चुराया। अब उसके भाई ने आके हम सबको कान पकड़ के खींच लिया वहाँ से बाहर। तो फिर उसके घर वालों को हमें कहना पड़ा था भाई गलती हो गई। तो सब उसके मम्मी पापा के सामने खड़े हैं, सॉरी मांग रहे हैं कि और कुछ नहीं तोड़ा, बस ये 5-5 रुपए ही चुराए थे बस। अदरवाइज फिर बच्चे कैसे कवर अप कैसे किया उसको आपने? कुछ कैसे नहीं, डिफेंड कैसे किया वहाँ अब पर? नहीं खेलेंगे कभी। माफ कर दो। एक वो टेकन गेम होता है, जैसे मॉर्टल कॉम्बैट होता है, जैसे प्ले स्टेशन पे मॉर्टल कॉम्बैट, टेकन 3। हाँ वो सिक्का डालो घूम के। हाँ वीडियो पार्लर में। मतलब प्ले स्टेशन का एकदम स्टार्ट वाला आप बोल रहे हो? प्ले स्टेशन 1 में हुआ करता था वो सीडी लगती थी और 1 रुपए का सिक्का डालो। चांदनी को अभी तक समझ नहीं आया वो। अब मुझे लग रहा है कि मेरी काफ़ी उम्र है और लोगों से ज़्यादा, वो बहुत पहले हुआ करता था, तो बंद हो गया। चांदनी आपके ऊपर क्या क्या इल्जाम लगे हुए हैं नहीं, आई अभी तक? थिंक अभी तक तो कोई इल्ज़ाम नहीं है, पर अभी हम सब पे लग चुका है। हमने कांस्टेबल गिरपड़े से सबका दिल चुरा लिया है। तो बहुत डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देती है। क्या लगता है? मैं लॉयर हूँ क्या बोलेंगे आप? तो बोलो, आप प्रूव करके दिखाओ। नहीं आप मतलब मैं प्रूव करूँ, आप करो। क्या है, आप प्रूव करके बताओ कैसे, क्या है, एविडेंसेस लाओ, प्राइमरी एविडेंस लाओ, सेकेंडरी एविडेंस लाओ, सब लाओ, फिर तो आप तो वो तो चलो फिर वाली चीज़ हो जाती है। बट नहीं, अब तक तो कुछ नहीं ऐसा है। नील आपसे मेरा सवाल है अगला इल्ज़ाम है जो नो पार्किंग में गाड़ी पार्क की है कभी, और की है तो कैसे खुद को डिफेंड किया है आपने पुलिस वाले के सामने? हाँ नो पार्किंग में गाड़ी तो लगाई है, तो हमारे इधर वो होता है ना, वो टो करके लेके जाते हैं, उठा के ले जाते हैं गाड़ी। सीधा। बाइक हो तो कंधे पे उठा के लेके जाते हैं, गाड़ी हो तो वो जैक लगाते हैं, कुछ ऐसा मराठी में बोलने का फर्स्ट काम करता है ये वाला वो ये। हाँ ये जो मेरे साथ तरकीब हुआ है जो ना, आपने लगाई है। मैंने वही किया है कि मैंने तो पैसे बचे फिर? तो एंड टाइम पे मतलब मैंने वो कार्ड प्ले किया था तो मेरे पैसे बच गए थे। तो मैंने किया कि मराठी में एक तो कॉन्वर्सेशन करना चालू किया कि जाऊ द्या ना, माझी लक्ष होतं, इथे नाही राहत मैं ठाणे में रहता हूँ, इधर नहीं रहता हूँ। तो पुलिस वाले ने क्या बोला, चला जाऊन दे? नहीं ऐसे नहीं बोला, बोलो नहीं वो चलो भाई, वो तो लेके ही गई साइड में, मुझे टेबल वेबल था उधर, पावती वाला सिस्टम था वो तो बना रहे थे। फिर वो मतलब मैं फिर भी कन्विंस कर रहा था, तो मेरे शायद डायलेक्ट से उनको समझा कुछ, तो उन्होंने पूछा कि तेरा गाँव कौन सा है, मैं हूँ कोकण का, तो वो भी कोकण के निकले यार। हाँ तो आपने इमोशनल एंगल खेल दिया वहाँ पर। इमोशन, हाँ फिर मैं जैसे मुझे समझा कि वो इमोशन मतलब वो सेम गाँव के, तो फिर मैंने फिर सब एंगल खेल लिए। और फिर उन्होंने तो मुझे मतलब अरे चल ठीक है अपने गाँव का है, जा ऐसे करके छोड़ दिया। तो वो आई गेस वो ऊपर मुंबई में वर्क होता है खाली से। हाँ काम किया उतना तो हम कन्विंसिंगली कर ही लेते हैं। कभी आपने खुद को कैसे डिफेंड किया है नो पार्किंग में गाड़ी पार्क करने के बाद में? कभी नहीं हुई मेरे को तो खैर गाड़ी चलाना आता नहीं है, तो मैं कभी ये सब हुआ नहीं मेरे साथ ऐसा एक्चुअली जी। कभी No किसी park- दोस्त के साथ में आप बैठे हो साथ में? एक बार ऐसे वही टो हुआ है, और मैं सीसीटीवी में बैठा था मेरे फ्रेंड के साथ में, और मैं देख रहा हूँ और मैं हंस रहा हूँ। मैंने कहा किसी का गाड़ी टो हो रहा है, देख अभी गया। तो मेरे सामने जो दोस्त बैठा था बोला अरे ये मेरा ही बाइक है। फिर हम लोग उसके पीछे भागे थे और बड़ी मुश्किल से उन्होंने, मतलब फ़नी सीन इसमें यही है कि मैं उसको बोला था किसी का बाइक हो रहा है और उसी का हो रहा था। गिरपड़े साहब बहुत बेचारे इनोसेंट इंसान है। मेरा भाई बहुत बार हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कहीं पर जाना, मतलब पार्किंग है क्या बताओ, तो मैं उधर आता हूँ। अगर पार्किंग नहीं तो मुझे सोचना पड़ेगा। ये मुझे पहला सवाल है। हाँ ये मैं चाहिए, पार्किंग चाहिए, किसी भी जगह हो उधर पार्किंग मेरे को चाहिए। तो नहीं मिलती तो भाई नो पार्किंग में लगाना पड़ता है। अभी उस दिन पुणे में लगाया था मैंने, मुझे लगा है पार्किंग इधर, क्योंकि बोर्ड नहीं था नो पार्किंग का।
तो मैंने लगाया और मैं खाना खा रहा था, मम्मी का कॉल आया, मैं खाना खा रहा था इसलिए कट किया, वापस कॉल है, मुझे लगा अर्जेंट है कुछ, मैंने उठा तो मम्मी बोलती है ये कुटे किधर पार्किंग की है, मैसेज आया कि टो हो गया है। मतलब क्या इधर तो है, तब तक भाई वो लेके जा रहा था गाडी आगे आगे आगे, तो मैं सब खाना वाना छोड़ के उधर गया, फिर वो बोले समजतं नाही का तुम्हाला काय इकडे ती लावली ते, तो जब नो पार्किंग सीन बहुत होता है, बट उसमें डिफेंड क्या करने का, वो थोड़ा डिफेंड किया दोस्तों, पैसे दे दिए आपने। और क्या, वो एक ही तरीका है ना, सॉरी बोल के तो नहीं छोड़ेंगे वो। श्रेया, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आपने नो पार्किंग में गाड़ी पार्क कर दी हो, फिर उसको बचाने के लिए आपने कोई तरकीब लगाई हो या कोई आपने डिफेंड किस तरीके से वो वाला किया जो टाइम होता है जब जैसे कुशाल ने कहा कि वो आप गाड़ी उठा रहे होते हैं, सो वहाँ से गाड़ी मैं बाइक और टू व्हीलर की बात कर रहा हूँ, तो जब तक वो चढ़ा रहे होते हैं तो अगर आप तब तक पहुँच गए तो रोक लोगे, तो वहाँ पे जाके मैं कई बार लटक जाता हूँ बाइक, एक मतलब पुरानी टाइम की बात है, मैं एक बार लटक गया था बाइक पे और खींच ली मैंने जोर से मुझे लगा गिर विर ना जाए, बाद में रियलाइज़ किया कि नहीं कि बाद में रियलाइज़ किया वाज वेरी डेंजरस, मैं बोला मैं नहीं जाने दूंगा, ये वो वेरी यंग आई वाज, बट या सो बस। चांदी, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है पार्किंग में? हाँ, कभी पार्किंग वाला no parking में आपने गाड़ी park कर दी हो? मैंने तो नहीं करी, मेरे दोस्त ने, हम लोग ना एक्चुअली एक दोस्त के घर पे उसको बर्थडे के लिए सरप्राइज देने गए थे तो अब वो बड़ी बिल्डिंग होती है ना, वहाँ पे आप सब गाड़ी का नंबर वंबर सब लेते हो, ये करते हो, तो हमने वॉचमैन को बोला नहीं हमारा इधर हमारा ही फ्लैट है, तो ऐसे करके वापस वो फ़ोन करेगा, फिर वो बर्थडे का सरप्राइज़ मतलब नहीं है, वैसे ही चले गए, हमने कहीं भी लगा दी रैंडम पार्किंग में, हम बर्थडे सेलिब्रेट करके वापस आए, देखा रात को उसने वो वॉचमैन ने वो गाड़ी को वो क्या कहते हैं, हाँ वो लगा दिया कुछ। मैंने कहा भैया खोलो इसको, बोला आप कौन हो, आप लोग ऐसे ही चले गए, तो वो बहस हुई, मैंने कहा क्या अभी क्या चाहिए, तो उसने पैसे लिए, बोला अभी मैं बुलाऊंगा करेगा, मैंने कहा हाँ ठीक है क्या चाहिए, अभी पैसे लिए और तुरंत ही खोल दिया, मैंने कहा पैसे लेने का वेट कर रहा था तू। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पे? नेगोशिएट किया मैंने वहाँ पे 500 ले लो, 200 ले लो। 200 दिए मैंने, बहुत सस्ते में, मारवाड़ी हूँ मैं। तो मेरा सवाल ये है, अगला सवाल आपके ऊपर जो लगता है वो ये है, सवाल और इल्ज़ाम कि सोशल मीडिया पर आप सब बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, किस तरह से डिफेंड करेंगे अगर कोई बोलता है कि यार तू सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहता है, वहाँ कैसे बचाते हैं आप खुद को? बचाना नहीं, एक तो पहली बात मुझे लगता है कि वो काम है, और जितना काम से रिलेटेड है मैं तो एक्चुअली उतना ही एक्टिव रहता हूँ, और फिर थोड़ा रात को जब सोने के पहले थोड़े बहुत रील्स वगैरह मैं देखता हूँ, तो उसके अलावा बाकी ऑफलाइन ही ज़्यादातर काम चलता है, पर मोस्टली इट्स वर्क ओनली। तो ऐसा कुछ इल्ज़ाम लगाया फिर भी तो भी वो मैं मतलब मुझे डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा काम ही यार तो सोचते होंगे यार तू बड़ा एक्टिव होता है, बड़ा तू इस तरीके के इल्ज़ाम लगते हैं। नहीं, मेरे पे तो नहीं लगते, क्योंकि मैं वो वाला नहीं हूँ कि अरे पहली स्टोरी मैं ही देखूंगा, पहला कमेंट मेरा ही आता है, ऐसा वो वाला मैं है नहीं। तो मैं मोस्टली लाइक करके छोड़ देता हूँ, कमेंट वाला मैं कम करता हूँ ज़्यादातर कमेंट। विशाल, आपके साथ में कभी ऐसा हुआ है, आपको कभी ऐसा बोला गया कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं? नहीं, मुझे ऐसा इल्ज़ाम कहा गया है कि एक्टिव क्यों नहीं रहते आप, क्योंकि अक्सर मैं हाँ होता है ऐसे, कितनी बार होता है कि लोग पूछते हैं कि नई वीडियो कब आ रही है, कब अपलोड करोगे, क्योंकि मैं क्या है एक कुछ भी अपलोड करने में कुछ भी करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगा देता हूँ कई बार, और तो हाँ मेरे पे ये उल्टा इल्ज़ाम आता है एक्चुअली। तो अभी मैं सौरभ को देता हूँ माइक। सर, वो आपके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगे हैं सोशल मीडिया को लेकर? मैं भी एक्टिव होता हूँ, मूड पे होता है हम लोग के, मतलब बहुत ज़्यादा या बहुत कम? डिपेंड है। अभी वो हम लोग का वही काम है, दिन में रील बनाओ रात में रील देखो वही काम है अभी, और इससे कुछ अलग कर भी नहीं पाएंगे। अभी इससे अलग ये कर लिया हम सब ने, तो यस अभी इल्ज़ाम लगा रहे तो हम लोग लगाने देंगे, क्योंकि डोंट केयर अबाउट एनीवन्स ओपिनियन क्योंकि ये ऑनेस्टली यही काम है यार हमारा। तो ऐसा कोई बोलेगा तू बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो उसको ब्लॉक कर दूँगा। श्रेया, आपके ऊपर कभी ऐसे इल्ज़ाम लगे सोशल मीडिया को? मुझे लगता है जिसकी लाइफ एक्साइटिंग है वही एक्टिव हो सकता है, या फिर अगर आपकी बोरिंग भी है तो आप उसे एक्साइटिंग बना के एक्टिव हो, तो दैट्स ऑल्सो एक्साइटिंग। तो कोई जो इल्ज़ाम लगा रहा है वही उस पर इल्ज़ाम लगाया जाएगा, भाई क्या कर रहा है तू तेरी ज़िंदगी के साथ। सो या आई थिंक यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, ऑल दीज गाइज, आई लुक अप टू दीज गाइज वेरी ऑनेस्टली, बिकॉज टू मेक इट एक्साइटिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आप सेम चीज़ हम सब देख रहे होते हैं लाइफ में, कंटेंट, बट उसी में समथिंग टू मेक इट सो एक्साइटिंग इज़ व्हाट एवरीवन डज, एंड यार इल्ज़ाम को ऊनो रिवर्स
चांदी, आपके ऊपर कभी ऐसे इल्ज़ाम लगे हैं सोशल मीडिया पे ओवर एक्टिव होने के? बहुत ज़्यादा, मतलब एक्चुअली मैं होती भी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ, क्योंकि मेरी एक हैबिट है सबको ऑन स्पॉट रिप्लाई करने की, कॉल करने की लोगों को और तुरंत सबको रिप्लाई करने की, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो मेरी मम्मी कहती है, दोस्तों ने कभी ऐसा बोला आपसे, अरे चांदी यार तुम यार हाँ कॉल्स नहीं उठाती हो मतलब मेरे? कॉल्स नहीं उठाती हूँ, नहीं, वो मुझे कहते हैं कि चांदनी घंटी बजने के पहले उठा लिया, घंटी तो बजने दे। तो मतलब आई एम ऑलवेज लाइक दैट पर्सन, यू नो, लाइक, तो इसलिए मुझे यहाँ क्लाउड वाले भी कहते हैं कि यू शुड बी अ मैनेजर, यू बी अ वेरी गुड मैनेजर। तुम इतना ज़्यादा काम करते हो सारे दिन, बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली लाइक डूइंग दिस डूइंग दैट ऑन माई फ़ोन, तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ मैं। ओके, जाते जाते जो भी आप आपके अंदाज में कहना चाहें आप सब। मैं बस यही कहना चाहूँगी सबको कि दोस्तों जो भी बॉलीवुड नाउ पे हमको देख रहे हैं, कि प्लीज़ जाके कांस्टेबल गिरपड़े जो अमेज़ॉन मिनी टीवी पर है, आपके अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पर फॉर फ्री में आप धनिया पुदीना नहीं छोड़ते हैं तो आप इतना अच्छा एंटरटेनमेंट कैसे छोड़ सकते हैं। प्लीज़ जाके देखिए, ये आपको अमेज़ॉन प्राइम पर भी मिलेगी सीरीज़, और इसे IMDb पर रेट ज़रूर कीजिएगा, एंड देखिए और बताइए कैसा लगा। कमेंट करके बताइए, इसको कमेंट करके नहीं, सॉरी, स्टोरी डाल के बताइए कैसा लगा। इट्स अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस, प्लीज़ देखिए, एंड स्पेशली फॉर खुशहाल, प्लीज़। कहा बात कर तू ऐसी की लगे नई सी और छोड़े कोई असर भी। मेरे भी प्रेशर आ गया अभी। थैंक यू। प्लीज़ हत्या असल जो स्पॉटिफाई पे आप सुन सकते हो, मेरा गाना है वो 30 सेकंड का, वो सुनो और एंजॉय करो। और वो सुनने के बाद ये कांस्टेबल गिरपड़ी भी देख लेना, क्योंकि भाई का ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो ये मैं और नील साथ में बोलेंगे। और मेरे दिमाग में यही था, मैं भी तू जो बोल रहा था मैं भी यही बोल रहा था मैं। तो हम दोनों ने बहुत मेहनत की इस शो में, और हम चाहेंगे आपसे कि आप आए और हमारा शो देखें मिनी टीवी पर, जो कि है अमेज़ॉन शॉपिंग ऐप पर बिल्कुल फ्री, कांस्टेबल गिरपड़े। प्लीज़ देखिए।